राम राम, जय हिंद। एसएससी, देखो तुम लोगों को भी पता होगा कि जो एसएससी है वो बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। और जो मेजॉरिटी है सरकारी नौकरियों की वो एसएससी लेके जाता है, ठीक है। मतलब जब हम ग्रुप बी की बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी तुम्हें करने के लिए सिर्फ तुम्हें 6 महीने चाहिए। तो अगर आज तुम अभी सितंबर महीने में बैठ के ये सोच रहे हो कि तुम अगले साल के मई जून के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो अभी, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यकीनन अभी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय है। अभी भी तुम तैयारी करके आराम से निकाल सकते हो वैकेंसी, लेकिन कुछ चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एसएससी की जो तैयारी है वो टोटल 6 महीने की तैयारी है। 6 महीने के ऊपर एसएससी की तैयारी है ही नहीं, ठीक है। 6 महीने के ऊपर एसएससी की तैयारी नहीं है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे तो जल्दी होगा काम, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला, लोगों को टाइम किस लिए लगता है? लोगों को टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो सबका सुन रहे हैं। अब होता क्या है कि एसएससी जो है वो अगर कोई क्रैक कर लेता है वो भी वीडियोस बना रहा है, और जो जिसने अभी तैयारी कर रहा है वो भी वीडियोस बना रहा है। मतलब कहने का ये है कि एसएससी के ऊपर इतना नॉलेज पड़ा है यूट्यूब पे, इतना, और इसमें 90% 95% तुम्हारे काम का है नहीं। 90-95% में सिर्फ वो प्रॉफिट देख रहे हैं अपना, या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं या तो फिर जो सिलेक्टेड है वो एक्स्ट्रा पेमेंट चाहते हैं। तो जो 95% है वो कचरा तुम्हें मिल रहा है और तुम उसको कंज्यूम कर रहे हो, इसलिए टाइम लग रहा है। क्योंकि जो चीज़ें तुम्हें दे रहा है कोई आदमी और उसमें तुम अपना कुछ सोच नहीं पा रहे हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें वो आदमी बता रहा है वो तुम्हारे लिए कितनी सही है, वो तुम्हारे लिए कितनी जेन्युइन है, या फिर तुम्हें वो चीज़ें फॉलो करनी भी चाहिए या नहीं, ये चीज़ है। तो पहला काम तो यही है कि डिलीट करना सीखो यूट्यूब वीडियोज़ को, कौन से तुम्हें नहीं देखने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, तुम्हारे पास एक प्लानिंग नहीं है यार अपनी। क्या होता है कि तुमसे कोई कह देता है कि ये बुक अच्छी है तो तुम उस बुक को पढ़ने लगते हो, कोई तुमसे कह देता है ये टीचर का कोर्स अच्छा है, तुम वो कोर्स फॉलो करने लगते हो। कहने का मतलब ये है कि तुम हर आदमी के कहने पे चल रहे हो, तुम्हारी खुद की प्लानिंग नहीं है। और एसएससी 6 महीने में अगर क्रैक करना है तो अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, अपने हिसाब से चलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि इस किताब से हमें अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर इस किताब से ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो तुम वही किताब पढ़ो। क्या कह रहा है कोई, डजंट मैटर। अगर तुम उस किताब को पढ़ के मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे हो, खत्म हो गई बात वहाँ से। तो खुद की प्लानिंग, खुद की स्ट्रेटेजी, खुद का टाइम टेबल खुद से तैयार करो 6 महीने में अगर नौकरी चाहिए तो, ठीक है। तीसरी चीज़, 6 महीने की तैयारी में जितना जल्दी हो सके सिलेबस को ख़त्म करो, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को ख़त्म कर लो। जितनी जल्दी तुम सिलेबस को ख़त्म कर लोगे यार, उतनी जल्दी प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा। और सिलेक्शन कभी भी सिलेबस के बेस पे नहीं होता है, सिलेक्शन होता है तुम्हारी प्रैक्टिस के बेस पे। तुमने कितनी प्रैक्टिस की है उस पर सिलेक्शन डिपेंड होता है, ना कि तुम्हारी कितना तुमने सिलेबस ख़त्म किया है। तो अपने आप को 6 महीने में टाइम दो कि हम 2 महीने में सिलेबस को ख़त्म करेंगे। अगर 2 महीने में नहीं ख़त्म होता है तो जहाँ तक हो गया है ख़त्म करो, छोड़ दो, उसके बाद रिवीजन पे आ जाओ। क्योंकि सिलेक्शन किस पे, रिवीजन पे और मॉक टेस्ट पे। तो इसलिए सिलेबस को तुम्हें लिमिट करना पड़ेगा टाइम कि 2 महीने से ऊपर हम इसमें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज़, अगर 6 महीने में अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें एक पेड बैच ले लेना चाहिए, एक पेड बैच ले लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यार जो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हाँ, फीस उनकी ज़रूर महंगी है, लेकिन अब अच्छे टीचर है तो इतनी तो फीस अफोर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक कोई भी पेड बैच तुम ले सकते हो। हेलो हेलो कौन करे हो? हेलो, बोले कौन करे होते? छूती है। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। पेड बैच ले लिया, आखिरी पॉइंट ये है कि जिन लोगों को भी ये लगता है कि वो मॉक टेस्ट के बिना चले जाएंगे और उनका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। देखो क्या होता है, कई बार हमें सेल्फ डाउट नहीं होते हैं, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। एक डाउट होता है, कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ डाउट थोड़ा सा ठीक भी है, वो काम कर जाता है, लेकिन जब सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत ज़्यादा हो जाए ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये बात समझो थोड़ा सा। मॉक टेस्ट तुम्हें वो स्पीड देगा, मॉक टेस्ट तुम्हें वो वातावरण देगा जो तुम्हें एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। इसलिए कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट देने की। तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज है मॉक टेस्ट के दे डालो, जितने भी रिसोर्सेज है उससे मॉक टेस्ट दे डालो, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारा अल्टीमेटली मॉक टेस्ट ही देने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।